अच्छा आप ये देखें कि उसामा मीर का फिटनेस टेस्ट जो हुआ आज, नहीं उसामा मीर के बारे में उसके वो तो वहाब रियाज साहब ने उनका वो हवाई काम कर दिया, उन्होंने कहा जी कि ये तो सिलेक्शन कमेटी ने इजाजत दी थी, हाँ जी, आगे से डायरेक्टर इंटरनेशनल ने नहीं दी थी। फिर वो काउंटर में आए, हाँ फिर उसके बाद वहाब साहब भी आए आगे से, फिर स्क्रीनशॉट शेयर, फिर आगे नहीं आया कोई भी। हाँ तो इट मींस कि कुछ ना कुछ तो काला है। अच्छा बड़ी चीजें हैं अफजब, अभी हमने कंटेंट बचा के रखना है अभी बहुत चीजें हैं, अभी हमने स्क्रिप्ट एक ही फिल्म में खाली नहीं कर देना। ये कुछ ना कुछ काला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये साइंसदानों का फार्मूला इस दफा ना उल्टा काला पानी है। अच्छा उल्टा हो गया, वो अपने ते नहीं कहते बम चल गया। हाँ। अच्छा, उसामा मीर ने अब फिटनेस टेस्ट तो क्लियर कर लिया। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इतलात ये है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे और T20 का व्हाइट बॉल स्क्वाड में, और इस दौरे में ज्यादा चेंजेस का इम्कान नहीं है। जो जिम्बाब्वे वाला दौरा होगा उसमें आपके मुतद्दिद सीनियर्स जो हैं वो रेस्ट करेंगे, और आपके जो जूनियर्स हैं जिनको बेंच पे बिठाए रखते थे, जिनको चांस नहीं मिलता था, जो परफॉर्मर्स हैं शाहीन्स के भी, डोमेस्टिक के भी, और आपके जो बेंच पे बैठे रहे, उनको उन्होंने आके जावेद, अजहर अली और अलीम डार और सिलेक्शन कमेटी जो है वो नए चेहरों को आगे लेकर आएगी, जो कि अच्छी चीज है। ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि आप सारी टीम ही 11 नए खिला दें। आपको पता है सीनियर जूनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन आप चांसेस कब देंगे? मतलब ये दौरा ऑस्ट्रेलिया में कुछ ज्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा तब्दीलियां लेकिन नहीं है। जिम्बाब्वे के खिलाफ जो मैचेस हैं वो वैसे नहीं होंगे जैसे पाकिस्तान पहले खेला करता है। वहां पर तब्दीलियां होंगी। वहां पर जो है वो सुपरस्टार्स कम होंगे जो रन्स बनाते थे और सारा कुछ करते थे। बाबर आजम नहीं होंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ? मे बी सर, मैं अभी श्योर नहीं। देखना चाहेंगे उन्हें, मेरा ख्याल है सर देखे मैंने मीरब के साथ भी कहा था और मैं आपके साथ भी कह रहा हूं कि बाबर को जो आराम मिला है ये उसके लिए नेमत है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज उनके बाबा ने भी कुछ लिखा है, वो सर लिखते रहते हैं। अच्छा? आजम साहब लिखते रहते हैं। आजम साहब बहुत बड़े लिखारी हैं। अच्छा, और माशाल्लाह वो लिखते रहते हैं, उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो वो इंस्टाग्राम पे अक्सर हम उनकी पोस्ट पढ़ के जो है ना बड़े बड़ा सीखने का मौका मिलता है। दूसरी चीज है बाबर आजम जो है उसको मेरे हिसाब से खुद ही एक सीरीज के बाद आराम करने लेना चाहिए, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसमें वो फ्रेश माइंड के साथ आए। प्रैक्टिस में अगर उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ जाके प्रैक्टिस करनी है तो उससे बेहतर है कि वो यहाँ पर आए। ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बाबर शाहीन है, वापसी है स्क्वाड में, जहां तक हमें सोर्सेज का पता लगा। अफसोसनाक बात यह कि सऊद शकील को ड्रॉप किया जा रहा है। सऊद शकील को ड्रॉप किया जा रहा है, इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप किया जा रहा है, शादाब खान को ड्रॉप किया जा रहा है। अच्छी चीज यह है कि मोहम्मद हसनैन जिन्होंने चैंपियंस कप में लीडिंग विकेट टेकर थे और उन्होंने 70 लाख तकरीबन 70 लाख अबव अपने ऊपर लगाया था इंग्लैंड में अपनी बॉलिंग पे मेहनत करने के लिए। उनकी बॉडी शेप भी आप देखें ना, अब तो वो हसनैन है जो शुरू में आया था, मतलब उसने जो डेब्यू किया था, दरमियान में वो भारी हो गए थे, फिर उसके बाद अब जब उन्होंने रिहैब किया और सारी चीजें की तो वो उनकी इंक्लूजन हो रही है। कामरान गुलाम हमें जो बताते हैं सोर्सेज वो हैं, और सुफियान मुकीम का सुनने में आ रहा है। आप साहब सुफियान मुकीम एक लड़का है हमारे पास, वो ये भी खेल रहे हैं इधर, ये एमर्जिंग कप में, तो उसमें वो जो है वो हमें हो सकता दिखाई दे। मेहरान मुमताज का सुनने में आ रहा है, और जहांदार खान का भी, उमैर बिन यूसुफ का भी हमें इतलात हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। और ये सारे जिम्बाब्वे के भी जाएंगे, ये 100% जिम्बाब्वे में जाएंगे। और देखें एक चीज है कि अगर आपके पास ओपनर है इमामुल हक, अगर आपके पास परफॉर्मर नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा साइम अयूब या अब्दुल्ला शफीक, बिलफर्ज हाफिज साहब, तो आप उसको क्यों अपने प्लान में शामिल नहीं कर रहे? किसको? अब्दुल्ला शफीक को? इमाम को। अच्छा, इमाम निकला क्यों प्लान से? इमाम निकला जी के उसके मुतालिक हफीज साहब ने एक रिपोर्ट जमा कराई हुई थी ऑस्ट्रेलिया सीरीज की लास्ट। अच्छा, याद है आपको 2023 की ऑस्ट्रेलिया सीरीज की 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए गया था। वो ये रिपोर्ट थी कि जनाब ये जो है ना वो इसका बिहेवियर वाइज इशू है, ये जो है ना वो बहाना बना लेता है इंजरी का, ये प्रैक्टिस नहीं सही करता, ये वाले जो है वो कंसर्न्स उन्होंने शो किए। सर किधर ऐसे है, वो डिपार्टमेंट का क्रिकेट खेल रहा था। ये जो रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट उन्होंने लिख के दिया। जी ऑब्वियसली, और वो रिपोर्ट आगे से कुछ साइंसदान जो उनके आगे से गैर एलानिया तर्जुमान थे वो हर मीटिंग में डिस्कस करते रहे, जिनमें देखें मुख्तलिफ ऐसे नाम है, अब मैं लूंगा तो फिर वो
जो है वो बुरा मना जाएंगे, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते अब बुरा मनाना। अच्छा। तो इसीलिए अब ये बात है अहमद साहब के लपेट के निकल जाएं। दूसरी चीज है कि देखें, लेकिन अभी आपको लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जब स्क्वाड का ऐलान होने वाला है वो उसमें वो ज़ेरे गौर अभी तक तो मुझे यही पता है कि अभी तक नहीं है। तो फिर फखर है नहीं? फखर है, फखर का अच्छा पॉइंट आपने रेस किया। फखर के बारे में जो है वो शोकाज नोटिस का जवाब भी जमा कराया उन्होंने। शोकाज नोटिस में उन्होंने काफ़ी तफसीलन लिखा कि जी मैं पीसीबी का एम्प्लॉई हूँ, मैं पागल हूँ पीसीबी के खिलाफ बोलूँगा, ये है वो है, लेकिन मैं दोस्ती यारी के जो फैक्ट एंड फिगर थे वो बताए थे कि ऐसे आराम। मतलब क्या दोस्ती यारी की वजह से लिखा? वैसे मतलब वो कोलीग है मेरा। अच्छा। और मैं उसके साथ खेला हूँ क्रिकेट, मुझे उसका पता है कि वो किस नेचर का बंदा है, क्रिकेट कैसी खेलता है, पूरी दुनिया उसको मानती है, तो उसको मौका देना बनता था, मेरी ये अपनी राय। तो ये हर बंदा इज़हार ख्याल कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि फ़खर जमान को जब इन्होंने कहा जी फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाएं, फ़खर नहीं है, इमाम नहीं है, अब्दुल्ला शफीक होंगे, ओपनर साइम होंगे सर। और फिर ज्यादा बेहतर नहीं है अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, शान मसूद को ले जाएं, करम नवाजी चेक करें ना, शान मसूद को ले जाएं। शान मसूद बेहतरीन ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस भी अच्छे खेले, T20 वर्ल्ड कप वहां पर खेला था, टॉप स्कोर। शान मसूद बेहतरीन ऑप्शन है मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया में वो टेस्ट में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, T20 में वर्ल्ड कप में लीडिंग टॉप स्कोरर थे और उन्होंने बड़ी अच्छी एवरेज से मतलब उसने मेंटेन किया, स्ट्राइक रेट नंबर छट के खेला था। यस, मिडिल ऑर्डर में खेला और ये उन्होंने साबित किया कि वो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हो। आप ओडीआई में उसको एज ए मिडिल ऑर्डर भी रख सकते हो अपने साथ, कामरान गुलाम के साथ, बाबर के साथ, आप इसको भी रख सकते हो ना, सलमान आगे के साथ। तो ये आपके पास मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हो जाएगा ना। आप 1 डाउन पे बाबर को ना भेजें, 1 डाउन को 2 डाउन कर दें, बाबर को 1 डाउन शान को भेज दें। लाजिम तो नहीं है ना ख्वाहिश साहब कि अगर वो एज ओपनर ज्यादा अच्छे हैं तो आपने ये देखना है कि आपको ओपनर्स में स्टेबिलिटी कहां से मिल सकती है। तो आप तो सर आप साइम अयूब को चौथे नंबर पे खिलाएंगे या टीम में पहले नंबर पे कुछ कर रहे हैं सर, चौथे नंबर पे लाजिम नहीं है कि आपने 11 में आना है। लाजिम है सर, देखें सर लाजिम है। देखें ये जो फॉर्मेशन है, जब पाकिस्तान की टीम की आप बात करते हैं, आप इसको बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, आप चैंपियंस ट्रॉफी को देख रहे हैं, या हो सकता है वो समझ रहे हों कि चैंपियंस ट्रॉफी में साइम पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं, तो शान का भी रिकॉर्ड जो है, मेरी हर टाइम दुआ रहती है उस लड़के के लिए कि वो बड़ा अच्छा टैलेंट है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको देखा था, आपको कोने में मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। देखें मैं पूरी टीम के लिए दुआ कर रहा था कि अल्लाह पाक ने एक हिदायत दो और इनको कामयाब सीढ़ियां चढ़ते हुए आप मेरा ख्याल कह रहे थे इमाम नू लाया। देखिए हमारे लिए हर प्लेयर, सऊद शकील का मैंने लिखा है ट्विटर पे भी, उसको लिखा है कि यार दुख हुआ है, मतलब उसको एक अच्छा बैटर है। आप उसके गैरी कर्स्टन का ये फैसला है जनाब, वडे साइंसदान दा, और उनका ये फैसला है कि जी वो मेरे प्लान में नहीं है। और आप ये देखें कि कितनी मतलब हद तक मेज बात होती है एक प्लेयर के लिए कि यार आप लोगों ने अगर नहीं उसको प्लान में शामिल किया, हाफिज साहब बिलफर्ज अगर आप कोच हैं, आपकी टीम बच्चों की तरह, तो गैरी के प्लान में शान नहीं आता व्हाइट बॉल में? अगर उन्होंने प्लान किया है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, देखिए आप कामरान गुलाम को उसकी करंट परफॉर्मेंसेस के ऊपर लेकर जा रहे हैं या किसी को आप उसकी पास्ट परफॉर्मेंसेस के ऊपर लेकर जा रहे होंगे, तो सर तो मुझे ये बताएं, जो कंडीशंस हैं, मुझे ये बताएं इमाम की जो लास्ट 5 परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी वो क्या थी? 50, 58, 100, 70, 80 सारी याद की हुई हैं सर। मैंने अभी स्टैट्स देखे, एक बार ट्विटर पे एक बंदे ने कमेंट्स में शेयर किए हुए थे। तो ये चीजें अगर हैं उसकी परफॉर्मेंस, तो भाई आप उसको मौका क्यों नहीं देते? तो आपके मुताबिक इमाम को क्या टेस्ट मैच में नहीं होना चाहिए? हमने तो ये उससे पहले भी बात की थी जब ये पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज का ऐलान हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ भी, कि जो आप उसको कह रहे हैं कि उसका बैटिंग, उसका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है, तो आपका मसला तो है ही नहीं स्ट्राइक रेट, आपका तो मसला क्रीज ऑक्युपाई करना है। आप तो सेकंड न्यू बॉल तक नहीं जाते हैं, आप तो 45-50 ओवर में आउट हो जाते हैं। ये नई सिलेक्शन कमेटी आई, उसके बाद से आपने स्ट्राइक रेट पे आपने देखा प्लेयर्स ने काम किया, प्लेयर्स वही नेचुरल गेम खेल रहे थे जो पुरानी टेस्ट क्रिकेट। बात ये है कि आपने वो खेलना है जिसकी आपको जरूरत है, जो काम आपको आता है जी, जो काम आपको आता ही नहीं है। देखिए ना, वो कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। आप देखोगे इंग्लैंड को खेलते, आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया को खेलते, न्यूजीलैंड को खेलते, आप उनकी तरह भाई आपकी कंडीशंस ही नहीं है। वो खेलते हैं फास्ट पिचेस पे, उनकी प्रैक्टिस, उनकी सारी चीज, उनका माइंडसेट इस तरह का, और तैयार हो आ रहे हैं ना, वो नीचे से तैयार हो गया, एक साइकिल से आ रहे हैं ना, एक प्रोसेस उनका तेज है और उनके नीचे तक कर दिए गए।